हेलो मॉमीज, वेलकम टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ एडिशन विद रीग्रुपिंग और कैरिड ओवर के सम बच्चों को कैसे सिखाया जाए। तो अगर आप अपने बच्चे को ये सिखाने वाली हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि ये कैसे बच्चे को समझाया जाए और किन बातों का ध्यान रखा जाए। साथ ही एंड में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना एक स्पेशल ट्रिक जिससे मैंने अपने बच्चों को सिखाया है 2 डिजिट और 3 डिजिट के सम को ऐड करना इजीली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेसिक एडिशन यानी 4+3, 3+2, 5+1 ये बच्चों को कैसे सिखाया जाए इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं एडिशन विद कैरी ओवर। तो कैरी ओवर सम सिखाने के पहले बच्चे को आप 2 डिजिट नंबर के एडिशन सिखाइए। जैसे ऐड 45 एंड 23। 2 डिजिट नंबर को कैसे ऐड करना है ये सिखाने के लिए पहले बच्चे को इन नंबर्स को वंस और टेंस में प्लेस करना सिखाइए। यानी 45 में 5 क्या है, वंस की प्लेस में है तो इसे वंस के नीचे लिखना है, 4 को टेंस के नीचे, 23 में 23 वंस के नीचे आएगा और 2 टेंस के नीचे आएगा। इस तरह से जब अरेंज करना या प्लेस करना उन्होंने सीख लिया तब उन्हें बताइए कि वंस के कॉलम में जो नंबर है उसे पहले ऐड करो और लिख दो, फिर टेंस के कॉलम को ऐड करना है और उसके नीचे लिख देना है। यानी वंस के कॉलम को ऐड करने के लिए 5+3, तो 5 को माइंड में रखो और 3 फिंगर्स खड़े करो, फिर काउंट करो 6, 7, 8, 8 यहाँ लिख दो। इसी तरह से आप 4 को माइंड में रखना है और 2 फिंगर्स को खड़े करने हैं तो 5 और 6 यहाँ लिख दो। ये हो गया आंसर। 45 और 23 को ऐड कर रहे हैं तो 68 आ गया। इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करवाइए। कैरी ओवर सम सिखाने से पहले 3 नंबर्स को ऐड करना भी सिखाना है। जैसे वर्टिकली इस तरह से लिखो और इन्हें ऐड करो। इसके लिए बच्चे को बताइए कि पहले इन दोनों को ऐड करो, इनके सम जो आए उन्हें तुम इस तीसरे वाले से ऐड करो। तो अब ये हो गया 1 + 3 4 और 4 + 2 6। पहले 4 और 2 को ऐड करो 6, देन 1 को ऐड करो तो ये हो गया 7। आंसर 7। यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7। इस तरह के 3 डिजिट्स को ऐड करने से आगे बेनिफिट ये होने वाला है कि जब बच्चे कैरी ओवर के सम करेंगे तो उन्हें 3 डिजिट को ऐड करना इजी लगेगा और वो कर लेंगे। नाउ जब आपने बच्चे को 2 डिजिट नंबर्स की एडिशन अच्छे से करा दी, खूब प्रैक्टिस करवा दी इसकी और 3 नंबर्स को ऐड करना भी सिखा दिया, देन आप कैरी ओवर के सम कराइए। इसके लिए भी पहले आप 2 डिजिट और 1 डिजिट को ऐड करना सिखाइए। जैसे 16 + 7। अगेन आप बोलिए वंस और टेंस में लिखो। 16 में 6 वंस की प्लेस में आएगा और 1 टेंस की प्लेस में। 7 अकेला है, ये वंस की पोजीशन में आया और टेंस का पोजीशन खाली रहेगा। अब वंस की कॉलम को पहले ऐड करते हैं, इसलिए 6 और 7 को ऐड करेंगे। तो 7 और 6 में 7 बड़ा नंबर है, उसे माइंड में रखना है और 6 फिंगर्स खड़े करने हैं। देन टोटल करो। 7 माइंड में है तो 8 से काउंटिंग होगी। 8, 9, 10, 11, 12, 13 आ गया। 13 इटसेल्फ 2 डिजिट है। अब यहां बच्चे को बोलिए कि तुमने इसमें डिवाइड करना है कि वंस प्लेस में कौन सा है और टेंस प्लेस में कौन सा है। तो ये 13 का 3 वंस में है और 1 जो आया ये टेंस पोजीशन में है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ कैरी ओवर टेंस टू टेंस कॉलम। टेंस को टेंस के कॉलम में कैरी ओवर करना है और वंस को वंस के प्लेस में लिखना है। 13 में 3 वंस की पोजीशन में है तो वो आ गया यहाँ और 1 चला जाएगा टेंस की पोजीशन में। यहाँ नहीं लिखा के यहाँ लिखना है। अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में टेंस में क्या क्या हो गया, एक ये आ गया और ये पहले से था, इन दोनों को ऐड करना है। तो क्या हो गया 1 + 1 2। इस तरह से 23। बच्चे बहुत छोटे हैं, हमारे लिए ये बहुत इजी है, लेकिन बच्चे जो बहुत छोटे हैं, पहली बार ये चीज कर रहे हैं, उन्हें उनके कॉन्सेप्ट को, उनके माइंड को क्लियर करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए और भी इस तरह के सम्स कराइए। जैसे यहाँ भी ये वंस और टेंस हो गया तो वंस वाले को पहले ऐड करो। 8 + 3 के लिए 8 माइंड में रखो, 3 फिंगर्स तुमने खड़े किए, फिर 9, 10, 11 का 1 यहाँ लिखोगे और टेंस वाला यहाँ आ जाएगा टेंस के पास। इस तरह से अब टेंस के कॉलम में 2 डिजिट हो गए, उन दोनों को ऐड करो, हो गया 2 + 1 3। इस तरह से जब स्टेप बाय स्टेप इजी करके सिखाइएगा तो वो समझ जाते हैं इस चीज को और करने लगते हैं। तब उन्हें 2 डिजिट के सम को ऐड करना सिखाइए। इसके लिए इस तरह के सम लिख दीजिए। अब बच्चे को अगेन बोलिए कि वंस के पोजीशन में जो है पहले उसे ऐड करो। यानी 9 और 5 में
माइंड में तुम्हें कौन सा नंबर रखना है, बड़ा नंबर 9 और 5 फिंगर्स खड़े कर लिए। अब काउंट करो 10, 11, 12, 13, 14। 14 का 4 यहाँ लिखना है और वंस टेंस कॉलम में ट्रांसफर करो, कैरी ओवर कर दो। अब टेंस के कॉलम में कौन कौन से नंबर आ गए, 1, 3, 1 यानी 3 नंबर्स। तो अब यहाँ ये यूजफुल होने वाला है ना, एडिंग 3 नंबर्स बच्चे ने कर रखा है, तो वो फटाफट पहले 1 और 3 को ऐड करेगा, 4, 4 + 1 5। इस तरह से आंसर 54 फटाफट बना देगा। इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 36 and 27। अगेन 6 और 7 यानी वंस प्लेस को ऐड करना है, 7 बिगर नंबर है, माइंड में रहेगा। फिर 6 फिंगर्स खड़े करो और काउंट करो, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 का 3 यहाँ लिखना है वंस की प्लेस में और टेंस का जो नंबर है वो इधर आ गया। अब इन तीनों को ऐड करो, तो 1 + 3 4, 4 + 2 6। ये हो गया आंसर इनका 63। इस तरह के सम की खूब सारी की प्रैक्टिस करवाइए। ये हो गया तरीका जो स्कूल में बच्चे को सिखाया जाता है या बुक्स में दिए रहते हैं। अब मैं अपना एक स्पेशल ट्रिक आपको बता रही हूँ। मैंने अपने बच्चे को सिंपली बताया कि जब तुम्हें इस तरह के सम यानी 2 डिजिट को ऐड करने को दिया जाए, तब तुम राइट साइड से शुरू करो। और यहाँ क्या है, राइट साइड में 7 और 5 इनको ऐड करो, 7 माइंड में रखो, 5 फिंगर्स खड़े करो, 8, 9, 10, 11, 12। 12 का 2 तुम्हें लिखना है। अब यहाँ मैंने बच्चे को बताया कि जैसे ही नंबर 10 या उससे बड़ा होने लगे यानी 2 डिजिट्स के आने लगे, तो एक डिजिट तुम्हें यहाँ लिखना है वंस वाले डिजिट को, और दूसरे नंबर को नेक्स्ट वाले के हेड पे लिख देना है इस तरह से। यानी 12 का 2 यहाँ लिख दिया और 1 यहाँ न लिख के नेक्स्ट वाले नंबर के हेड पे चला जाता है। ये हेड वाले कॉन्सेप्ट को मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से ग्रास्प किया। अब तुम्हें इन तीनों को ऐड करना है, यानी 1 + 3 4, 4 + 1 5, यहाँ 5 लिख दिया। इसी तरह से एक और सम देखिए, इस तरह के 4, 8, 6 और 2। अब तुम्हें क्या करना है, राइट साइड से ऐड करते हुए 8 और 6 को ऐड करना है। 8 को माइंड में रखो, 6 फिंगर्स खड़े करो, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 का 4 इधर लिख दिया और 1 नेक्स्ट वाले नंबर के हेड पे चला गया। अब इन तीनों को काउंट करो, क्या आएगा, 1 + 4 5, 5 + 2 7। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से ये जब बच्चे ने समझ लिया, थोड़े प्रैक्टिस के बाद उन्हें अब 3 डिजिट्स के सम इस तरह से दे दिया। करना वही है, राइट साइड से शुरू करते हुए इन दोनों को ऐड करो, 8 + 4 12। 12 का 2 यहाँ लिखो, 1 अगले वाले के हेड पे आ गया। अब इन तीनों को काउंट करो, 1 + 3 4, 4 + 7 11। 11 का 1 यहाँ लिखो और एक 1 अगेन नेक्स्ट वाले के हेड पे चला गया। तो ये हो गया 1 + 2 3 और 3 + 1 4। ये हो गया इसका आंसर। देन आप उसे 4 डिजिट के नंबर्स को भी ऐड करने के लिए इसके बाद सिखा सकती हैं इजीली। अगेन राइट साइड से शुरू करो, 7 5 12 का 2 लिख दिया और 1 इसका 1 आ गया इसके हेड पे। अब इन तीनों को काउंट करो, 8 और 1 9, 9 + 3 12 का 2 यहाँ लिख दिया, अगेन 1 इसके हेड पे आ गया। अब इन तीनों को काउंट करो, 1 + 2 3, 3 + 9 12 का 2 यहाँ आ गया और 1 अगेन इसके हेड पे चला गया। अब इन तीनों को काउंट करो, 1 + 3 4, 4 + 2 6। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चे आसानी से 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट का नंबर ऐड कर रहे हैं, फिर 4 डिजिट का, या फिर जितने डिजिट के जितने बड़े सम ऐड करने को बोलो वो इजीली कर लेंगे। तो सिंपल तरीका अपना बेसिक बच्चे को बताइए कि राइट साइड से शुरू करो और जैसे ही नंबर 10 या उससे बड़ा हो रहा है तो वंस वाले डिजिट को तुम्हें यहाँ लिखना है और टेंस वाले नंबर को लेफ्ट साइड वाले नंबर के हेड पे इस तरह से लिखते जाना है बार बार, और फिर तीनों नंबर्स को ऐड करते जाओ, जो आया वो आंसर। तो इस तरह से जब मैंने अपने बच्चे को सिखाया तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फटाक से वो इसको सीखने के बाद ये किया या फिर मैंने जो भी सम दिए उसे वो ऐड करना सीख गया। तो आप भी इस तरह का ट्रिक अपनाइए और अपने बच्चे को झटके से ये सिखाने के बाद ये या कोई भी सम सिखा सकती हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से अपने बच्चे को समझाइए और इसकी प्रैक्टिस कराइए। प्रैक्टिस के लिए अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।